एडीओ पंचायत के समर्थन में उतरा ग्राम पंचायत अधिकारी संघ। भाजपा नेता पर ही लगा दिया आरोप। बता दें कि आजमगढ़ जिले में इन दिनों एक ऑडियो ने धूम मचा रखा है। लोग इस ऑडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं, जिसमें हरिवंश मिश्रा जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनको एक ऑडियो पंचायत द्वारा धमकी दी जा रही है। हालांकि तेज न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। मिली जानकारी के अनुसार सार कोतवाली में एडीओ पंचायत विलरियागंज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें चले कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप आरोप लगाया था कि एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह द्वारा पहले फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई थी, फिर मौके पर पहुंचकर सरेआम पिस्टल निकालकर गोली मारने की कोशिश की गई। मामूली सी बात पर एडीओ पंचायत ने अपनी गुंडाई दिखाते हुए मेरे ऊपर पिस्टल तान दी और मुझे जान से मारने की कोशिश की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने आगे बताया कि घूस लेने के एक मामले में मेरे द्वारा एडीओ पंचायत को समझाने की कोशिश की गई, तभी पहले से एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह द्वारा मुझको फोन पर धमकी दी गई। फिर कलेक्ट्रेट पर स्थित एक दुकान पर पहुंचकर जान से मारने के लिए पिस्टल निकाल लिया गया और गोली चलाने की कोशिश की गई। मौके पर बैठे कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। एडीओ पंचायत पुनः देख लेने की बात कहते हुए चले गए। हालांकि अब इस मामले में पुलिस ने धारा 506 व 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के लोगों ने भी हरिवंश मिश्रा पर आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के लोगों का कहना है कि हरिवंश मिश्रा शहर के आसपास के कई ब्लॉकों में कर्मचारियों को काफी परेशान करते हैं। एडीओ पंचायत शरण शांति सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि हरिवंश मिश्रा द्वारा आसपास के ब्लॉक के लोगों से पैसे मांगने का काम किया जाता है। साथ ही उन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे थे। जब मैंने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद मैं पहुंचा तो वह मुझे मारने के लिए दौड़े। फिलहाल सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन वायरल ऑडियो में एडीओ पंचायत की दबंगई देखने को मिल रही है। जिस तरह से वह एक भाजपा नेता को गाली दे रहे हैं, तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं। मैं शांति शरण सिंह, प्रदेश महामंत्री ग्राम पंचायत अधिकारी संघ व सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड विलरियागंज। क्या मामला है कि एसपी कार्यालय पास? हाँ, मामला यह है कि एक भाजपा के नेता हैं हरिवंश मिश्रा जी, उनका एक तरह से गिरोह बना करके वो सफाई कर्मियों से, एडीओ पंचायत से सबको टॉर्चर करना, धमकी देना, फिर पैसा मांगना, ये उनकी नियमित आदत है और समाज में भी उनके बारे में ख्यात यही है। तो अब चूंकि मेरे साथ भी लगभग 1-1.5 महीने से वही कर रहे थे और जहाँ मिलते थे वहाँ टॉर्चर करना, पैसा मांगना और अपने घर पे एक सफाई कर्मी मांग रहे थे। मैंने कहा ये संभव नहीं है। फिर सफाई कर्मियों को करना, परेशान करना, बार बार मेरे यहाँ फ़ोन करना, इनको वहाँ करिए, उनको वहाँ करिए। हमने कहा ये सब संभव नहीं है। अंतोगत्वा जो है परसों उन्होंने अब साजिश के तहत उन्हीं के एक लोगों ने जो है हमको चौक में बुलाया। अभी मैं अठवरिया मैदान में गली में पहुंचा ही था, तब तक 3-4 लोग रोक लिया और हमारे साथ हाथापाई। उसके बाद जो बुलाए थे उनके यहाँ गए तो वहाँ भी फ़ोन करके तो फिर उसमें कुछ हमारी हाथ टाक हो गई। उसके बाद मैं चूँकि डिप्रेशन में था, एकदम परेशान डिप्रेस हो गया, तो मैं आ गया। फिर उसके बाद मैं मानसिक रूप से घूमता रहा स्कूटी लेके। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैं दिमाग डाइवर्ट हुआ तो मैं सोचा चल के सब्जी ले लूँ। सब्जी लेने आया कलेक्ट्री कचहरी पे, तो उन्होंने किसी को भेजा, कहा बाबा दुकान में बुला रहे हैं। लेकिन मेरे मन में चूंकि कोई भाव या कोई इस तरह की वो नहीं थी, मैं चला गया। वहाँ जाते ही उन्होंने कहा, हमने पूछा कहा बाबा काहे को बुला है, ला आगे जो करे तुम करा। उसके बाद उन्होंने 3-4 लोग थे, उठ के हमको जो है हाथापाई करने लगे और मेरी एक सोने की चैन थी, वो भी उसी में ऐसे उनके द्वारा पकड़ा गया और खींच लिया गया। जब चैन आज नहीं रही तब मैं आज जाके रुद्राक्ष पहना। तो अब इसके बाद जो है हमारे साथ हाथापाई। अब ये बताइए, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को हम कहाँ से पैसा देंगे? और यह हमारा सफाई कर्मी सफाई करने के लिए वो पैसा क्यों देगा? तो यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? कि उन्होंने कहा कि ठीक हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम बताते हैं हम उनके अंग हैं। आपका ऑडियो वायरल हुआ है और मिश्रा जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपने सर्विस रिवाल्वर से उनके ऊपर तान दिया मारने ऐसा है कि मौके तो फिर आपने ईंट पत्थर चलाया है, तो उस सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? मौके पे चौकी प्रभारी सिविल लाइन समझौते थे, मौके पे पहुंच गए थे। अच्छा, मेरे पास रिवाल्वर होता तो मैं है रिवाल्वर, एक मिनट अब वो छोड़िए जो है,
और मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ कि मैं चौराहे पे रिवॉल्वर निकालूंगा। हाँ, ईंट मैंने हाथ में जरूर, जब लोग मारने पीटने लगे तो आपको एक कीड़े के ऊपर ये पैर रखे तो अपने बचाव में कुछ करता, मैंने ईंट जरूर उठाया था, मैं झूठ नहीं बोलता। और जब हाथ में मैं ईंट चला रहा हूँ तो फिर रिवॉल्वर कहाँ दिखा रहा हूँ? ये तो अपने आप में विरोधाभास है। अपना परिचय। अमरजीत सिंह। अभी आपके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक ऑडियो वायरल हुआ है और बीजेपी नेता के ऊपर हमलावर हुआ गया है। ये भी मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित चल रहे हैं, आपका कहना है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कर्मचारी बता रहे हैं 3-4 ब्लॉकों पे बताते हैं, ये लोग बराबर है सब। अभी एक हमारे सफाई कर्मचारी के साथ भी कल दुर्व्यवहार उन्होंने किया है, उसको गाली गलौज दिए हैं, वो भी अपना एप्लीकेशन अभी देगा। इनके साथ हुआ आज, उसके साथ हुआ। उसके बाद आप इनकी सुनी रहे हैं, अगर इनके पास रिवॉल्वर होता तो ईंटा क्यों उठाते? अगर कोई गाली देगा, कोई मारने के लिए दौड़ाएगा तो हम स्वाभाविक है कुछ न कुछ अपना बचाव करेंगे किस तरह से। तो जैसा चर्चा उनके विषय में है कि हर जगह हर 4 ब्लॉकों में जो अगल बगल के जिले के ब्लॉक हैं वो सबको प्रताड़ित कर रहे हैं और उनकी जो मानसिकता क्यों ऐसा कर रहे हैं जान ही रहे हैं उससे लोग। मैं कल यहीं कलेक्ट्री चौराहे पे था और हमारे यहाँ हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह जी का फ़ोन है, उन्हीं से मैं बात कर रहा था और मैंने कहा, बात करते हुए जब सारी बात हो गई तो कहने और सब ठीक चल रहा, हम करें हाँ। मैंने कहा आप के मित्र हैं हमारे यहाँ, रेडियो पंचायत हैं और आपने मेरी परिचय भी कराई। मैं कल एक अपने गांव के लड़के को प्रताड़ित कर रहे थे, उससे ट्रांसफर रोकने के लिए धन मांग रहे थे, तो मैंने कहा बोल दीजिएगा ये सब उचित नहीं है। तो मैंने मोबाइल पे कहा, तब तक वो वहीं बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ए बाबा आपका क्या काम नहीं हुआ? हमने कहा भाई कल ही एक काम कहा, उस लड़के को आपने परेशान किया और उसका पवई ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके कलम में ताकत, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पर उन्होंने कल मेरी माँ बहन की गाली देते हुए और मुझे गोली मारने की धमकी दी है। धमकी देने के बाद मैंने जब देखा कि ये फाउल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तो मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं इसी जगह पे जहाँ पे इस दुकान पे बैठा था और ये अपनी स्कूटी से आए। आने के बाद जैसे ही गेट में प्रवेश किए तो इन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर, मैंने ये नहीं देखा कि इनका सर्विस है या अवैध है, लेकिन इन्होंने निकालते हुए आइस के बाद तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक मैंने इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दी जो प्रणाम बताएं। हरिवंश बाबा हूँ। हेलो। कहाँ ऐसा बड़ा आदमी टाइप का नेचर होकर भी फोन ना उठाता। हमने राधा मोहन भैया का फोन नहीं मारा, उठ रहा है, मिश्रा जी उठा रहे हैं। हम बात कहीं करत रहनी, ऐसा नु कही ना सकते हैं। चला तुम बतावा, लगावा मत हमारे भैया के बीच में। तुम अरे मैं का लगाई हूँ, आप नहीं लगावा तो मैं का लगाई हूँ। कहाँ हो? नहीं कहीं बैठल ला जो कहाँ बैठल हूँ? बता दो भैया। हम घरे ना है, हम तो यहाँ है कचहरी। कचहरी से ना हुआ यार। नहीं भैया, तोहार कौन सही है? हाँ तोहार एक साथी हम हमरे यहाँ बहन तले हवा एडीओ पंचायत बन करके वो हमारे जवान है नौटंकी करत हूँ। मैंने कहला नौटंकी अब हम तो आज के बाद तो फिर हम अब कुछ संबंध हम ताखे पे रखत, तू नौकरी वाला करा, हम अपन नेतागिरी करब आज के बाद। हेलो रावा वही हमारी आई। हाँ यही बाबा कहाँ नहीं का तो बिगड़ गया, तुम बतावा हमें है ना बिगड़ गया। लेके छोड़ के काम कहनी भैया, जब ना सुनत हवा तू तब करी मत सुना। कौन काम करा बोला? अरे कौन काम करनी, तू 4 ठे गौवा में हमारे वो हमें कहले के बाद सुन लेना तो करे बात जो ना ऐसा कलम तोड़ के चला देता कि जहाँ चाहते तो बेन था भाई, आपका कलम में ताकत है,
हमरे कलम में ताकत ना, लेकिन तोरे कलम में ताकत है बेन, ता का करे क्या? हमसे कहले रहा तू तो ना कहीं अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कही नहीं, अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले बन अबन कुछ चला, अबन कुछ तोरे हाथे में है भैया, हमें पता है चला, कुल है तोरे हाथे में है। और सुना है हरिवंश, हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे झाड़ उखाड़ उखाड़ लिया, आई कुछ फर्जी धमकी मार दू गोली तू है, आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात